हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर यूनिट 4 के बारे में, जिसका नाम है वर्धन, पल्लव और चालुक्य, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास। यानी कि ये जो तीन वंश आए थे, वर्धन, पल्लव और चालुक्य, तो इसके राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के बारे में। बट इसको जानने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि पल्लव वंश था कहाँ पे, कैसे उसका उद्भव हुआ, कैसे आया और उसके संस्थापक कौन थे। तो मैं आज की वीडियो में बस आपको ये बताऊंगी पल्लव वंश और चालुक्य वंश के बारे में, इसका बेस क्लियर करूंगी ताकि आगे की चीज़ें आपको खुद भी क्लियर हो जाएं। तो हम बात करते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, यानी ये जो वर्धन, पल्लव और चालुक्य वंश था, ये दक्षिण भारत में था। कहाँ पे था? दक्षिण भारत में। एक बार आप मैप को देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये दक्षिण का एरिया है, तो यहाँ पे जो था वो चौल वंश था। उसके बाद जो इस एरिया में था वो था पल्लव वंश। पल्लव वंश जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और चालुक्य वंश था। चालुक्य वंश तीन जगह पे था, एक यहाँ पर और यहाँ पर, यानी तीन जगह चालुक्य वंश था। वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और वातुपी के चालुक्य, इन लोगों का यहाँ पे शासन चल रहा था। इसके अलावा चौल वंश था, यहाँ पे है ना, चौल तो लिखा है। और इसके अलावा एक वंश और है जिसका नाम नहीं याद आ रहा अभी मुझे राइट में, करंट में, बट एक और यहाँ पे कोई वंश था। कोई नहीं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि दक्षिण में कौन कौन से वंश शासन कर रहे थे। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो ये जो थे दक्षिण की बात करी हमने, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश तो कौन कौन थे? चार वंश था वहाँ पे। पल्लव वंश, चालुक्य वंश जो कि तीन थे, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, ये था राष्ट्रकूट वंश और चौल वंश। इन चारों का शासन ही कहाँ पे हो रहा था? दक्षिण में हो रहा था। ठीक है। हाँ, क्योंकि इस पूरे वीडियो में, पूरे टॉपिक पे हम क्या बात करेंगे? दक्षिण के बारे में, कि राजनीतिक विकास क्या हुआ, सांस्कृतिक विकास क्या हुआ। उसके बाद देखिए, फर्स्ट हम बात करेंगे पल्लव वंश के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? वर्धन, पल्लव और चालुक्य। तो मैंने आपको इस वीडियो में पल्लव और चालुक्य वंश के बारे में बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो हमारा रह जाएगा उस टॉपिक को क्लियर कर दूँगी। अब देखते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश जो था वो 575 से लेके 897 ईस्वी तक था। इसके संस्थापक थे सिंह विष्णु। राजधानी इसकी कांची थी, जो कि अभी आज के टाइम पे तमिलनाडु में है। और इसकी राजभाषा थी संस्कृत, यानी वहाँ पे संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। अब पल्लव वंश जो था, पल्लव वंश में चार महत्वपूर्ण राजा रहे हैं। बट इसके अलावा भी काफ़ी अनेक राजा थे, बट चार जो हैं वो आपके काफ़ी महत्वपूर्ण और जिसे कहते हैं हम फेमस जो थे, आपके चार राजा ही रहे थे। सिंह विष्णु जो कि संस्थापक थे, महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो इनके बेटे थे, नरसिंह वर्मन फर्स्ट और नरसिंह वर्मन सेकंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंह विष्णु की। सिंह विष्णु कौन थे? उनका शासनकाल कब से कब तक रहा? उनका शासनकाल 545 से लेकर 600 तक रहा था। वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, अनुयायी आएगा यहाँ पे। तो वैष्णव धर्म मतलब जो विष्णु भगवान को मानते हैं। सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नाम का लेखक रहता था, जिसने किराता अर्जुनियम की रचना की थी। सिंह विष्णु के शासन में मामलपुर में विरहा मंदिर का निर्माण हुआ था। सेकंड देखिए, इसके बारे में छोटी छोटी बातें, आपको मेन बातें जो हैं बस इतना याद रखना है। बाकी आप चीज़ों को कैसे याद रखिए? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक वे में याद रखिए। ये तो बस छोटा सा टॉपिक है कि सिंह विष्णु का शासनकाल कब से कब तक था, और मतलब संस्थापक थे ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, यानी वैष्णव धर्म को मानने वाले। अब सेकंड है जो इसके बाद आए, ये थे महेंद्र वर्मन। सिंह विष्णु के बाद उसका पुत्र महेंद्र वर्मन पल्लव वंश का शासक बना। यह बहुत ही अच्छा क्या था? संगीतकार था और चित्रकार था। इसने मतविलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ यानी हास्य मतलब होता है हंसना, यानी ऐसे ग्रंथ की रचना की है जिससे लोगों को हंसी आए। महेंद्र वर्मन के शासन काल में चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन सेकंड ने आक्रमण किया। इस आक्रमण में महेंद्र वर्मन हार गए।
यानी इस आक्रमण में कौन हारा था? महेंद्र वर्मन। किसने अटैक किया था? पुलकेशिन ने। किस पे किया था? महेंद्र वर्मन पे, और महेंद्र वर्मन जो थे वो हार गए थे। आगे जब हम विकास के बारे में बात करेंगे तो उसमें आपको ये टॉपिक भी बताया जाएगा कि महेंद्र वर्मन और पुलकेशिन का युद्ध क्यों हुआ था, क्या रीज़न था। बट इसके बाद देखिए, इनका शासनकाल ख़त्म होते ही आए थे नरसिंह वर्मन, और इनका जो शासनकाल था 630 से 668 तक का था। यह पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह बहुत अच्छा पहलवान था, इसलिए ये महामल कहलाया। महामल। इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन II को युद्ध में पराजित किया। यानी एक बात देखिए, जो पुलकेशिन था, पुलकेशिन ने क्या किया था? पुलकेशिन ने क्या किया था, एक बार इस पे हमला किया और एक बार इन पे हमला किया। तब ये तो हार गए बट ये जीत गए थे। इसने जब इन्होंने आक्रमण किया इनके ऊपर तो उसमें इनकी हार हुई, यानी कि ये हार गए, इट मीन्स ये जीते हैं। अब जब पुलकेशिन II ने इसके बेटे पे हमला किया था तो बेटा जीत गया था यहाँ पे, और पुलकेशिन हार गया था। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके उपलक्ष्य इसने वातापिकोंड की उपाधि धारण की थी। इसी के समय हेनसांग ने कांची में प्रवेश किया था। हेनसांग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं, ठीक है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन ने ही करवाया था। इसके बाद हम बात करते हैं हमने जो बात करा था वो है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ये है नरसिंह वर्मन सेकंड। हम बात करेंगे नरसिंह वर्मन सेकंड के बारे में। इसका काल जो था वो शांति का काल था। इसके समय स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ था। इन्होंने प्रमुख मंदिर बनवाए थे, जैसे सूर्य मंदिर, कैलाश मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर। और जो इसके दरबार में संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध लेखक जिनका नाम था दंडिन रहा करते थे। अब हम बात करते हैं चालुक्य वंश की। तो चालुक्य वंश तीन जगह विभाजित था, यानी 3 क्षेत्रों में अपना शासन कर रहा था। वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं वातापी के चालुक्य के बारे में। इसके संस्थापक जो थे वो थे पुलकेशिन I। इसकी राजधानी थी वातापी। अब पुलकेशिन I के बारे में देखते हैं। पुलकेशिन I ने वातापी चालुक्य वंश की स्थापना की और इसी ने वातापी को अपनी राजधानी बनाया था। अब देखिए पुलकेशिन II इस वंश का सबसे महान शासक था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। अभी बताया आपको, पुलकेशिन ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को। कहाँ पे? नर्मदा नदी पे। और वहाँ पे जब उनको हरा दिया तो उसी टाइम उन्होंने क्या किया था? परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसके बारे में हमें सारी जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल लेख से, यानी एक अभिलेख से। यह लेख संस्कृत भाषा में है जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। रवि कीर्ति एक लेखक का नाम है जिसकी रचना इसकी रचना की थी ऐहोल अभिलेख की। उसके बाद हम बात करेंगे वेंगी के चालुक्य के बारे में। पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी जीतकर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का राजा बनाया था। उसी ने यहाँ एक स्वतंत्र चालुक्य वंश की स्थापना की जिसे पूर्वी चालुक्य वंश कहा जाता है। विष्णुवर्धन की पत्नी आयना मतलब अलग अलग लिख गया है ये, बट साथ में है। आयना महादेवी ने विजयवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। अब हम बात करते हैं कल्याणी के चालुक्य। तो इसके जो कल्याणी के चालुक्य के जो संस्थापक थे वो थे तेलव द्वितीय। सबसे शक्तिशाली विक्रमादित्य फास्ट थे। उन्होंने 1076 ईस्वी में संवत का मतलब होता है कैलेंडर। संवत का मतलब क्या होता है? कैलेंडर। वहाँ पे यहाँ पे एन है, सॉरी, वहाँ की लैंग्वेज में कैलेंडर को संवत कहते थे। संवत जारी किया था जो चालू के विक्रम संवत के नाम से विख्यात यानी फेमस है। विक्रमादित्य ने विक्रम को नामक नगर को बसाया। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया। विक्रमादित्य ने क्या किया था? विक्रम नामक नगर को बसाया था और विष्णु मंदिर का निर्माण किया था। काफ़ी अगर आप कोई भी आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछता है कि विक्रमादित्य ने कौन से नगर को बसाया था, तो विक्रम नामक नगर को विक्रमादित्य ने बसाया था। कल्याणकारी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक तेलव तृतीय थे। इसका मतलब क्या पता लगता है आपको कि कल्याणी के चालुक्य में बहुत सारे
जो राजा रहे थे, सम्राट थे, जैसे तेलव द्वितीय है, तेलव तृतीय है। इसके अलावा भी काफ़ी छोटे छोटे राजा थे, बट उनके बारे में इतिहास में कहीं भी इतनी अच्छी जानकारी नहीं मिलती है। आपको जो पढ़ना है मेनली बस मेन मेन पॉइंट आपको यही सब पढ़ना है। आप इसको देख लेना एक बार, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। और इसका जो पार्ट 1 मैंने अभी आपको कराया है, पार्ट 2 इसका बहुत जल्दी आएगा।